भाई यार ये देखो हिंदुस्तान देश, ये जो हाथ का निशान इन मशीनों पे बनाया हुआ है ये। शम भक्तों, अभी जो आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा है, इसमें बहुत सारे भक्त क्या कर रहे हैं, लाइनों से होते हुए स्कैनर को छूते हुए आगे जा रहे हैं। तो वो लोग ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या खाटू श्याम जी में ये कोई नई मशीन लगाई गई है? क्या ये अटेंडेंस मशीन है? क्या यहाँ पर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने पर इस मशीन के जरिए हाजिरी लगाई जाती है? और इस मशीन के ऊपर हाथ क्यों बना हुआ है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में दौड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहते हैं। हालांकि शम भक्तों, इसके ऊपर हमने इससे पहले एक वीडियो के द्वारा ऑलरेडी बताया था, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आखिर लोग इस मशीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हैं और क्या ये लगाना सही है, क्या ये जरूरी है। सब कुछ पूरा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अब सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो शम भक्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे जो खाटू धाम में मशीन लगी हुई है, आखिर वो मशीन किस चीज की है, उसका काम क्या है और ये मशीन किस प्रकार से काम करती है। शम भक्तों, खाटू श्याम जी मंदिर जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर फाल्गुन मेले के दौरान जब भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी वजह से वहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। श्याम भक्तों, इसलिए वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर मशीनें लगाई गई हैं जिनका असली उद्देश्य भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि कोई हथियार या धातु की खतरनाक वस्तु अंदर न ले जा सके, क्योंकि बड़े धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी हमलों या असामाजिक तत्वों का खतरा हमेशा बना रहता है। श्याम भक्तों, जैसे कि अन्य मंदिरों या सार्वजनिक जगहों पर देखा जाता है, जहां मॉल, रेलवे स्टेशन या बड़े ऑफिस में ये स्कैनर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब इनमें कॉइल से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और अगर कोई धातु इनमें से गुजरती है तो क्षेत्र में बदलाव आता है जिससे अलार्म बजता है, या फिर पल्स इंडक्शन तकनीक से छोटे विद्युत पल्स भेजकर धातु का पता लगा लेते हैं। लेकिन खाटू श्याम जैसे मंदिर में ये मशीनें हाल में ही लगाई गई हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली बार 14 लाइनों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि भक्तों को लाइन में खड़े रहते हुए सुरक्षित तरीके से दर्शन मिल सके, और ये सब मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया है। क्योंकि श्याम भक्तों, यहाँ की भीड़ कभी कभी लाखों में पहुंच जाती है जिससे भगदड़ या अन्य दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन लोग अक्सर इन मशीनों से गुजरते समय ऊपर हाथ लगाकर जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, जो कि कोई धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि एक तरह की देखा देखी की आदत है। शायद किसी ने शुरू में ऊंचाई चेक करने या बैलेंस बनाने के लिए हाथ लगाया होगा और फिर दूसरे लोग नकल करने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहां इसे अटेंडेंस मशीन समझकर टच करते दिखाया जाता है, या फिर मजाक में कहा जाता है कि मक्खी भगाने से शुरू हुई परंपरा अब रिवाज बन गई है, जबकि असल में मंदिर की असली परंपराएं अलग हैं। जैसे श्याम कुंड में स्नान करना, बाबा श्याम को निशान चढ़ाना या बाबा श्याम से अर्जी लगाना, जो भगवान खाटू श्याम जी की भक्ति से जुड़ी हुई है। और ये श्याम जी बर्बरी के रूप में महाभारत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा होगी। बाबा श्याम के मंदिर की स्थापना 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने की थी, जब सपने में उन्हें निर्देश मिला था कि श्याम कुंड से बाबा श्याम की शीश निकालकर स्थापित करे। और आज का सफेद मकराना मार्बल से बना ढांचा राजस्थानी शैली का है, लेकिन सुरक्षा के लिए लगी ये मशीनें आधुनिक जरूरत है, क्योंकि बड़े मेले में जहां 8 किलोमीटर की
पैदल यात्रा कर भक्त आते हैं, वहां किसी भी तरह की अनहोनी से बचाव होना जरूरी है। और मशीन के ऊपर लगे हाथ का निशान जो मशीन के ऊपर दिखता है, वो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी इंडिकेटर या टच पॉइंट मार्कर हो सकता है, जो कुछ मॉडल्स में लगा होता है, या फिर लोगों के बार बार छूने से घिसकर बना प्रिंट हो सकता है, क्योंकि टच करने से ना तो अलार्म बंद होता है, ना कोई फायदा। ये सिर्फ धातु का पता लगाने के लिए है। श्याम भक्तों, ये मशीनें प्लास्टिक जैसी चीजों को नहीं पकड़ता, इसलिए कभी कभी हैंड हेल्ड स्कैनर अर्थात हाथों से स्कैन करने वाले मशीन से अतिरिक्त चेक होता है, जिसके लिए हाथ ऊपर उठाना पड़ता है। श्याम भक्तों, इसलिए कुल मिलाकर मंदिर में इस मशीन को लगाने का असली मकसद भक्तों की सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि शांतिपूर्वक दर्शन हो सके। और ये देखा देखी वाली आदतें भारतीय संस्कृति में आम है, जहां दुर्घटनावश कोई काम रस्म बन जाता है। जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स में दिखाया जाता है कि मेटल डिटेक्टर को आशीर्वाद देने वाली मशीन समझ लिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तकनीक आधारित सुरक्षा उपकरण है, जो चुंबकीय क्षेत्र से धातु की विकृति को मापता है। और मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर, जहां इतिहास में युद्ध भी हुए हैं, जैसे 1769 में मुगल फौजों से लड़ाई, वहां आधुनिक सुरक्षा जरूरी है। इससे भक्तों का विश्वास बढ़ता है कि वे सुरक्षित हैं। और अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि ये कोई पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रशासन की पहल है, जो बड़े पैमाने पर आने वाली भीड़ को संभालने के लिए की गई है। और ये सब मिलाकर समझाता है कि धार्मिक स्थलों पर विज्ञान और सुरक्षा का संयोजन कैसे महत्वपूर्ण है, बिना किसी पुरानी मान्यता को प्रभावित किए। श्याम भक्तों, अब अगर हम मंदिर की लोकप्रियता को देखें, तो ये बर्बरी की कहानी से जुड़ा है, जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान से कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। और मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा के बिना जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए मेटल डिटेक्टर जैसी मशीनें लगाना एक व्यवहारिक कदम है, जो किसी भी तरह की अनचाही घटना से हमें बचाता है। जबकि हाथ लगाने की प्रथा सिर्फ सामाजिक व्यवहार है, जो कि देखा देखी में सिर्फ एक भेड़चाल वाली प्रथा बनती जा रही है। इसी तरह मशीन के काम करने का तरीका सरल है, जहां रिसीवर कॉइल्स बदलाव को पकड़ते हैं, ताकि शरीर के किस हिस्से में धातु है वो पता चल सके। लेकिन मंदिर में ये लगाने से भक्तों को बिना रुके दर्शन मिलते हैं। कुल मिलाकर ये आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है, जो धार्मिक भावनाओं को बनाए रखते हुए सुरक्षा को प्रदान करना है। और अगर कोई समझना चाहे तो बता सकते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तकनीकी उपकरण है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, जैसे रेलवे या एयरपोर्ट पर। और खाटू श्याम में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों और विशेष दिन जैसे एकादशी, छुट्टी, मेले वाले दिन, जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी है। बिना किसी धार्मिक महत्व को जोड़े और हाथ का निशान अगर है, तो शायद मशीन के डिजाइन का हिस्सा या उपयोग से बना, लेकिन टच करने की जरूरत नहीं है। आप बिना छुए गुजर सकते हैं। ये सब मिलाकर एक स्पष्ट संदेश देता है कि मशीन का उद्देश्य शुद्ध रूप से सुरक्षा है, जो भक्तों के हित में है। श्याम भक्तों, हम जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, या किसी बड़े सिनेमा घर में जाते हैं, तो वहां पर भी स्कैनर मशीन होता है। आप देखते हैं कि स्कैनर मशीन में क्या होता है कि जब हम स्कैनर मशीन के अंदर से गुजरते हैं, तो मशीन के अंदर से गुजरने के बाद भी हमारी हैंड हेल्ड मशीन के द्वारा चेकिंग होती है। यानी जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर खड़े रहते हैं, उनके हाथ में एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है। उस उपकरण के जरिए हमारी स्कैनिंग की जाती है, जांच की जाती है कि अगर कोई ऐसी चीज जो मशीन नहीं पकड़ पाई हो, वो उस उपकरण से नहीं बच पाती। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार की जो मशीनें होती है, वो हमारी स्कैनिंग के लिए होती है कि हम मंदिर के अंदर कोई हथियार या कोई खतरनाक चीज तो लेकर नहीं जा रहे, जिससे आम भक्तों को कोई परेशानी खड़ी हो जाए। तो श्याम भक्तों, अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी कि अगली बार जब आप बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं,
तो इस मशीन के भीतर से गुजरते हुए आपको मशीन को इस प्रकार से टच नहीं करना है, नहीं छूना है। मशीन के अंदर से गुजरिए बाबा श्याम का नाम लेते हुए, और अपने साथ किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तुएं जैसे कि मेटल से रिलेटेड चाकू हो गई या कोई हथियार हो गया, इस प्रकार की कोई भी वस्तुएं अपने साथ मंदिर में लेकर न जाएं। और श्याम भक्तों, इस प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहे और न ही इस प्रकार की कोई अंधविश्वास को फैलाएं, क्योंकि जब एक भक्त लाइन में लग जाता है तो दूर से काफी सारे भक्त इस बात को नोट करते रहते हैं। उन्हें भी ऐसा फील होता है मशीन को देखकर कि नहीं, इस मशीन पे हाथ लगाना अति आवश्यक है, जरूरी है, ताकि बाबा श्याम के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाए और बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। श्याम भक्तों, जब आप खटू धाम में एंट्री गेट पर प्रवेश ले लेते हैं और जब लाइन में प्रवेश हो जाता है आपका, बाबा श्याम की कृपा वहीं से बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार लाइन में लगने के बाद तो बाबा श्याम के आपको दर्शन होंगे ही होंगे। और जिसे भी बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं वो बहुत ही खुशनसीब वाला होता है, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन के बाद तो आपके भाग वैसे ही बदलने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार की मशीनों को छूने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार से मशीनों को कोई छू रहा है तो उन्हें जागरूक करने का आपका पूर्ण अधिकार है। श्याम भक्तों, अधिक से अधिक भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करके उन्हें जागरूक बनाइए। उन्हें बताइए कि ये जो मशीनें होती हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा कारणों के लिए होता है। जब हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे बैगेज की चेकिंग होती है, उसका भी स्कैनिंग होता है कि हम अपने बैग में कोई खतरनाक सामान वगैरह तो रख के नहीं चल रहे। इसी प्रकार से वो जो लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, तो इस प्रकार से मेटल डिटेक्टर हर एक लाइन में लगाए गए हैं ताकि वो ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर सके जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नहीं आए, उपद्रव मचाने के लिए आए हैं, तो ऐसे लोगों की जांच करके अलार्म बजा सके। तो श्याम भक्तों, ये हमारी पूर्ण सुरक्षा दृष्टि के लिए मशीनें लगाई गई हैं और सब बाबा श्याम की कृपा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी इस प्रकार की आधुनिक मशीनें लगती रहेंगी, परंतु हर मशीनों को अर्जी से जोड़ लेना, अपनी भावनाओं से जोड़ लेना, ये कहीं से सही नहीं होता। ऐसे में इस बात का पता चलता है कि हमें भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं है। इस प्रकार की हरकतें करके हम अपने अनपढ़ होने का परिचय देते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदिर में आए हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद ले, प्रसाद चढ़ाएं, बाबा श्याम के समक्ष शीश झुकाएं। यही बाबा श्याम का असली आशीर्वाद है और इस प्रकार से बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात को अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। श्याम भक्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।